वेलकम बैक टू दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। और हमने इस इनिशिएटिव के अंडर एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हमने हिमाचल की रिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी सतलुज, यमुना, बियास और चिनाब डिस्कस कर चुके हैं। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम रिवर रावी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रिवर रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश में दो ही डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी फ्लो करती है, एक है कांगड़ा, एक है आपकी चंबा। ओके, तो कांगड़ा एंड चंबा टू डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे आपकी रिवर रावी फ्लो करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका वैदिक नेम क्या है। इसका वैदिक नेम पुरुषनी है और इसका संस्कृत नेम इरावती है। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है? हिमाचल प्रदेश में ये कितनी लेंथ ट्रेवल करती है? 158। इसकी टोटल लेंथ जो ये हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल करती है वो है 158। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने इसको क्या नाम दिया था, मतलब ग्रीस में इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रास्टार और राउदीज। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लिख लीजिए कि अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने, मतलब ग्रीस में से हाइड्रास्टार और राउदीज कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये आता है कि ये जो है रावी रिवर जो है वो उसके कौन से साइड पर आपका चंबा टाउन सिचुएटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ी हो जाऊं और रिवर जो है वो यहाँ को फ्लो कर रही है और मैं इसी डायरेक्शन में खड़ी हो जाऊं, तो जो मेरा राइट हैंड होएगा वहां से आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जाएगी और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जाएगी। तो जैसे मैं यहां से जा रही हूँ, तो अब यहाँ पे बोला है कि चंबा जो है वो आपके राइट में आता है, तो मतलब जो यहाँ पे कहीं चंबा है तो ये रिवर रावी के राइट में आता है। तो टाउन चंबा इज सिचुएटेड ऑन राइट बैंक ऑफ द रावी। इसका हिमाचल में टोटल कैचमेंट एरिया कितना है? 5451 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेपरेट करती है पीर पांजाल को किससे? धौलाधार रेंज को। तो हमने पहले ऑलरेडी अपनी क्लासेस में, जो हम क्लासेस शुरू कर चुके हैं एचपी की, उसमें हमने पढ़ लिया है कि पीर पांजाल आपकी चंबा में है और आपकी धौलाधार जो है वो कांगड़ा, मंडी और यहाँ पे फ्लो कर, मतलब ये रेंज जो है वो यहाँ पे है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है सेपरेट करती है पीर पांजल को धौलाधार से। कहने का मतलब रावी बीच में है, यहाँ पे आपकी पीर पांजल रेंज है ये वाली और यहाँ पे आपकी धौलाधार रेंज है। तो कौन सी रिवर जो है वो सेपरेट कर रही है पीर पांजल को धौलाधार से? तो दैट इज योर रावी रिवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पे लीव करती है? खेरी में। कहने का मतलब ये है कि ये कांगड़ा में कांगड़ा में है, इसका सोर्स कांगड़ा में है, फिर कांगड़ा क्रॉस करके चंबा में आती है और ये हिमाचल को कहाँ छोड़ती है? किस जगह पे? खेरी जगह पे। यहाँ पे देख लीजिए वीडियो में कि ये यहाँ से आ रही है और ये कहाँ पे लीव कर रही है? आपकी खेरी पे हिमाचल को लीव कर रही है, जम्मू में एंटर कर रही है। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाग टिब्बा रेंज है वो कहाँ पे है? साउथ वेस्ट ओरिएंटेशन, साउथ वेस्ट से ज्वाइन करती है धौलाधार यहाँ पे, पीर पांजल यहाँ पे और नाग टिब्बा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया के बीच में आता है। तो नाग टिब्बा रेंज विद इन अ साउथ वेस्ट ओरिएंटेशन ज्वाइंस द धौलाधार एंड पीर पांजल रेंज टू फॉर्म द बंगाल कैचमेंट। तो बंगाल कैचमेंट जो है वो कौन सी धौलाधार और पीर पांजल को कौन सी ज्वाइन करती है? साउथ वेस्ट से आपकी ज्वाइन करती है नाग टिब्बा। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैप के थ्रू हम यहाँ पे एक बार रिवर का पूरा कोर्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से फ्लो करती है एंड देन हम आगे अपनी ट्रिब्यूटरीज शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको यही बता देती हूँ, फिर जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे तब देन हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले जो चंद्रा है वो बड़ा भंगाल, जो कांगड़ा है उसका ये वाला एरिया जो है इसको बड़ा भंगाल एरिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके दो ग्लेशियर्स है, ये बदाल ग्लेशियर और ये तैंतगिरी ग्लेशियर। इन दोनों से एक एक स्ट्रीम निकलती है, बदाल से निकलेगी बदाल स्ट्रीम और तैंतगिरी से निकलेगी तैंतगिरी स्ट्रीम। ये दोनों बाद में जाके एक जगह पे ज्वाइन करती है, उसके बाद ही आपकी रावी रिवर फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपको चिनाब में बताया था, ऊपर से आती है भागा और नीचे से आती है चंद्रा।
तो ये 2 स्ट्रीम्स फॉर्म करके टांडी पे मीट करके आपकी बनाती है चिनाब। वैसे ही रावी का केस भी है, ऊपर से आ रही है बदाल, नीचे से तैंतगिरी, और ये ज्वाइन करके आपकी बना रही है रावी रिवर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि रावी रिवर इज मेड फ्रॉम 2 स्ट्रीम्स, दैट इज बदाल एंड तैंतगिरी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। आपका हिमाचल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ट्रिब्यूटरीज ही प्ले करती है। ज्यादातर मैक्सिमम एग्जाम्स में ट्रिब्यूटरीज पूछ लेते हैं या सोर्स पूछ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है बदाल रिवर। तो हमने अभी पढ़ा कि ये स्नोई रेंज ऑफ एरिया लाइंग बिटवीन पीर पांजल एंड धौलाधार। तो पीर पांजल और धौलाधार के बीच में एक एरिया लाई करता है, बड़ा बंगाल एरिया। यहाँ पे स्नोई रेंज है, यहाँ हम ग्लेशियर ले ले, बदाल ग्लेशियर, वहां से ये बदाल रिवर निकलती है और फिर ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है, आगे जाके ये तैंतगिरी को ज्वाइन कर लेती है और आपकी रिवर रावी बना देती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि बदाल रिवर जो है, बादल रिवर जो है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, कि ये बादल रिवर जो है वो यू शेप्ड वैली आपकी फॉर्म करती है। कौन सी वैली? यू शेप्ड वैली आपकी फॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है आपकी रावी की इंपॉर्टेंट, वो है सियोल रिवर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, सियोल रिवर, ये आपकी ज्वाइन कर रही है रावी को। ओके, तो ये सियोल रिवर जो है उसकी फैक्ट ये है कि ये धौलाधार और पीर पांजल के बीच में ट्रैक्ट है, वहां से निकलती है। कहाँ पे? J&K एंड HP के बॉर्डर। तो HP और J&K जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे धौलाधार और पीर पांजल के ट्रैक्ट के बीच से ये सियोल रिवर जो है, वह नदी सियोल नदी जो है वो निकलती है। पहले ये ईस्टवर्ड जाती है, फिर ये क्या करती है, यू टर्न ले लेती है और साउथ वेस्ट मुड़ के यहाँ पे आपकी रावी को ज्वाइन कर लेती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट सियोल रिवर से रिलेटेड ये है कि इसकी ट्रिब्यूटरी है बैरा। बैरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर सोल रिवर। जैसे ये सियोल है तो यहाँ से आपकी आ गई बैरा, बैरा नदी ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो बैरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सियोल रिवर। और बैरा कहाँ से निकलती है आपकी? बैरा जो है वो साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पांजल, ये भी याद कर लेना कि पीर पांजल के साउदर्न स्लोप से आपकी बैरा नदी निकलती है, जो कि किसकी? सियोल की ट्रिब्यूटरी है। एंड सियोल किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी रावी की। ओके, फिर आती है तैंतगिरी। हमने पढ़ा बदाल जो है और तैंतगिरी मिलके जो है आपकी रावी नदी बनाती है। तो तैंतगिरी जो है वो पीर पांजल की ऑफशूट है। पीर पांजल रेंज से एक और छोटी सी रेंज निकलती है जिसको बोलते हैं पीर पांजल रेंज से एक स्लोप निकलेगी, वहीं पे उसी स्लोप के पास से ये तैंतगिरी, वहीं पे एक तैंतगिरी ग्लेशियर है, वहां से ये तैंतगिरी रिवर निकलती है और फिर ये आगे जाके बैरा को ज्वाइन करके आपकी रावी नदी फॉर्म कर देती है। और ये भी आपकी यू शेप वैली है। हमने पढ़ा भागा इज यू शेप्ड वैली एंड तैंतगिरी इज ऑल्सो यू शेप्ड वैली। और ये दोनों नदियां कहाँ पे आपकी है? बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी। तो हमने यहाँ पे लेक्स वाले सेक्शन में पढ़ा था मनी महेश लेक। मनी महेश लेक आपकी कहाँ है? चंबा में है। तो यहाँ आपकी मनी महेश लेक है और मनी महेश लेक से ही एक रिवर निकलती है, बुधिल। ठीक है, बुधिल जो है वो आपकी रावी की ट्रिब्यूटरी है, वो उसको ज्वाइन कर लेती है। फिर आगे एक और ट्रिब्यूटरी आती है खुगटी। खुगटी भी इसको रावी को ज्वाइन कर लेती है। तो बुधिल, खुगटी, सियोल एंड अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए मैंने आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताया था, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। एक बारी फिर से अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ऑलरेडी मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा हुआ है कि अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, ओके, और अगर मैं यहाँ को चल रही हूँ और रिवर भी इधर कोई चल रही है, तो इधर से जो आएगी, मेरा राइट हैंड इधर से होएगा और मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ से होएगा। तो लेफ्ट से जो आएगी वो आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगी और राइट से जो आएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। अब रावी ऐसे फ्लो कर रही है, जो ऊपर से नदियां इसमें मिल रही है वो होगी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और जो नीचे से नदियां मिल रही है वो है लेफ्ट बैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रावी नदी है उसकी एक ही इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो है आपकी
छिरछिंद नाला. Chirchind Nala is the only left bank tributary of Ravi. Other right bank tributaries are Budhil, Baljedi, Siol, Sahu और टुंडा. बुधिल, बलजेड़ी, सियोल, साहू और टुंडा. तो ये आपके रावी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ये रिवाइज करते रहना है. मैंने ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट बनाया, मैं ऑलरेडी सारे रिवर्स को कवर कर चुकी हूँ. तो आई होप आप इन सब वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखोगे और आपके लिए ये इजी रहेगा रिवर्स को याद करना. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए.